फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज दिलीप कुमार से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी दिलीप कुमार की आत्मकथा से ली गई है। मोहम्मद यूसुफ खान का जन्म पेशावर में हुआ था। उनका घर शहर के बीचों बीच था, किस्सा ख्वानी बाजार में। उनके जन्म की तारीख 11 दिसंबर 1922। पिता का नाम लाला गुलाम सरवर खान। फलों का कारोबार था। पेशावर का माहौल बहुत सुंदर था। सब धर्मों के लोग रहते थे। सब आपस में दुआ सलाम करते थे। दोस्ताना रिश्ते थे। यूसुफ के पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बशेश्वर नाथ, जो सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पर थे। उनका बड़ा लड़का पृथ्वीराज कपूर अक्सर उनके साथ लाला सरवर खान के घर आया करता था। बशेश्वर नाथ अक्सर लाला सरवर खान से कहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के आसार हैं। इसका असर फलों के व्यापार पर पड़ेगा। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बंबई जाना चाहिए। वहाँ कारोबार के बहुत मौके हैं। लाला सरवर खान बंबई गए और बहुत समय वहाँ अकेले रहे। फिर अपने बीवी बच्चों को भी अपने साथ ले गए। ये 1930 के दशक के दूसरे हिस्से की बात है। सरवर खान ने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया था वो नाग देवी स्ट्रीट पर 4 मंजिला अब्दुल्ला बिल्डिंग में था, जो क्राफोर्ड मार्केट के पास ही था, जहां सरवर खान ने फ्रूट्स का होलसेल बिजनेस शुरू किया था। 1937 में यूसुफ खान का दाखिला अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में 5th क्लास में हो गया। समय गुजरता गया। यूसुफ का दाखिला बंबई के खालसा कॉलेज में हो गया। ट्रैम से ट्रैवल करके यूसुफ कॉलेज जाते। यूसुफ के पिता अपनी पत्नी से कहते कि यूसुफ बहुत काबिल है, इसे फल नहीं बेचना चाहिए, इसे कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। यूसुफ को अपनी माँ से ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था कि उनके पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही सवाल पैदा होता कि क्या मैं अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। यूसुफ ये सोच रहे थे कि मुझे सही मौका मिला तो मैं अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन सकता हूँ। खालसा कॉलेज में यूसुफ की कई साल बाद पेशावर वाले बशेश्वर नाथ के पोते राज कपूर से मुलाकात हुई। कई सालों बाद दोनों परिवार बंबई में मिले और बहुत प्यार से मिले। अपनी ज़बान पश्तो में बात करना दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी की बात थी। खालसा कॉलेज में यूसुफ के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। राज कपूर के साथ ही दोस्ती थी। राज कपूर यूसुफ को अपने घर माटुंगा ले जाते। राज के घर में यूसुफ बहुत कंफर्टेबल महसूस करते। वहां यूसुफ बिना झिझक उठ बैठ खा पी सकते थे। राज अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के कारण भी बहुत पॉपुलर थे। राज क्लियर थे कि उन्हें अपने पिता की फील्ड में ही काम करना है, इसलिए शर्मीला होने से काम नहीं चलेगा। यूसुफ का सपना था फुटबॉल प्लेयर बनना। अक्सर यूसुफ 200 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। फलों का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। घर में पैसों की तंगी हो गई। एक बार किसी बात पर यूसुफ की अपने पिता से बहस हो गई और यूसुफ को इतना गुस्सा आया कि घर छोड़कर चले गए। पहुंचे सीधे पुणे। थोड़े संघर्ष के बाद वहां ब्रिटिश आर्मी की कैंटीन में काम मिल गया। एक दिन रसोइया नहीं आया था और कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ गए। यूसुफ ने मैनेजर से कहा कि मैं सैंडविच बहुत अच्छे बना सकता हूँ। यूसुफ के बनाए सैंडविच सबको पसंद आ गए। हिम्मत करके यूसुफ ने सैंडविच का स्टॉल लगाने की बात की और मान ली गई। अब यूसुफ का सैंडविच का स्टॉल भी चलने लगा था। फिर ऐसा समय आया कि आर्मी कैंटीन का स्टाफ बदल गया और यूसुफ को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक यूसुफ के पास 5,000 रुपये जमा हो चुके थे, जो उस दौर में बहुत ज़्यादा थे। जब यूसुफ घर पहुंचे तो सबसे पहले छोटी बहन ने देखा और वो भागकर माँ को बताने चली गई। माँ तेजी से आई और यूसुफ को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद माँ के आंसू हंसी में बदल गए। यूसुफ अपनी माँ के पास बैठकर बातें करने लगे। मौका देखकर यूसुफ ने अपने बैग से नोटों का बंडल निकाला और माँ के हाथ पर रख दिया। माँ पहले हैरान हुई, फिर चिंतित होकर यूसुफ से पूछने लगी, ये क्या है, तुमको कहाँ से मिला? यूसुफ ने बताया कि ये मैंने कमाया है। माँ ने कहा, कुरान पाक की कसम खा के कहो कि यह हलाल का पैसा है। यूसुफ ने कसम खाई। यूसुफ के पिता सरवर खान जब घर आए तो यूसुफ से मुलाकात हुई। मुलाकात ऐसे हुई जैसे कुछ हुआ ही ना था। एक हफ्ते के अंदर यूसुफ के पिता यूसुफ से फलों के बिजनेस की बात करने लगे और एक बाग देखने के लिए नैनीताल भेजा। फलों के बिजनेस के अलावा भी
यूसुफ कुछ और बिजनेस करना चाहते थे। एक सुबह यूसुफ चर्चगेट स्टेशन पर बैठे थे। दादर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वहां किसी से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी। आर्मी में लकड़ी के खाट और चाहिए थे, इस बारे में बात थी। चर्चगेट स्टेशन पर यूसुफ खान की मुलाकात डॉक्टर मसानी से हो गई। जिन दिनों यूसुफ विल्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों डॉक्टर मसानी भी वहां आए थे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बताया था। डॉक्टर मसानी यूसुफ के पिता को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर मसानी और यूसुफ की चर्चगेट पर हुई मुलाकात ने यूसुफ की जिंदगी बदल दी। बातचीत में डॉक्टर मसानी ने बताया कि मैं मालाड जा रहा हूं, बॉम्बे टॉकीज की मालकिन से मिलने। अगर तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो, शायद तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। यूसुफ ने दादर जाने का विचार छोड़कर डॉक्टर मसानी के साथ चलने का मन बना लिया। यूसुफ ने राज कपूर से बॉम्बे टॉकीज के बारे में बहुत सुना था, क्योंकि वहां अक्सर पृथ्वीराज कपूर की फिल्मों की शूटिंग होती थी। उस दिन पहली बार यूसुफ ने स्टूडियो देखा। डॉक्टर मसानी और यूसुफ बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिले। डॉक्टर मसानी को देविका रानी पहले से जानती थीं। डॉक्टर मसानी ने यूसुफ के बारे में देविका रानी को बताया। देविका रानी बहुत गौर से यूसुफ को देखे जा रही थीं। वहां अमिया चक्रवर्ती भी थे। पूछा गया कि क्या यूसुफ उर्दू जानता है। डॉक्टर मसानी ने इस बार डिटेल में यूसुफ के बारे में, उनके परिवार के बारे में बताया कि ये लोग पेशावर से हैं। यूसुफ सोच रहे थे कि मैडम मुझे कौन सा काम देंगी जिसमें उर्दू की ज़रूरत पड़ेगी। देविका रानी ने अचानक यूसुफ से सवाल पूछा कि क्या तुम एक्टर बनना चाहोगे? तुम्हें 1250 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी। डॉक्टर मसानी भी हैरान, यूसुफ भी हैरान। यूसुफ ने कहा, मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देविका रानी ने पूछा, आपको अपने परिवार के फलों के बिजनेस के बारे में कितना मालूम है? यूसुफ ने कहा, ज्यादा नहीं, अभी सीख रहा हूं। देविका रानी ने कहा, यह हुई ना बात। अगर आप मेहनत करके फलों के बिजनेस को समझ सकते हैं तो एक्टिंग और फिल्म प्रोडक्शन को भी समझ सकते हैं। मुझे एक पढ़ा लिखा नौजवान सुंदर एक्टर चाहिए और मुझे लगता है कि आपके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं। घर पहुंचकर यूसुफ ने अपने बड़े भाई अयूब को सारी बात बताई। अयूब ने कहा, 1250 रुपये साल की तनख्वाह होगी, क्योंकि राज कपूर को सिर्फ 170 रुपये महीना मिल रहा है। आपको बता दें कि उन दिनों राज कपूर एज अप्रेंटिस उसी स्टूडियो में काम सीख रहे थे। यूसुफ को लगा 1250 रुपये सालाना तो बहुत कम है। वो बात करने के लिए डॉक्टर मसानी के घर चले गए। डॉक्टर मसानी ने देविका रानी से फोन पर बात की और यह कंफर्म हो गया कि 1250 रुपये हर महीने मिलेंगे। साल था 1942। उस दिन जुमा था। यूसुफ ने नमाज पढ़ी और घर में किसी को बिना बताए स्टूडियो चले गए। बॉम्बे टॉकीज के ऑफिस में देविका रानी अकेली बैठी थीं। उन्होंने यूसुफ से कहा कि आप जल्द से जल्द काम शुरू कर दीजिए। यूसुफ को अपने पिता की बात याद आ रही थी। यूसुफ के पिता सरवर खान राज कपूर के दादा बशेश्वर नाथ से अक्सर कहते थे कि अफसोस की बात है, तुम्हारे बेटे और पोते को नौटंकी करने के अलावा कोई काम नहीं मिला। यूसुफ के पिता एक्टिंग को इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। उस शाम घर जाकर यूसुफ ने अपनी माँ को बताया कि मुझे 1250 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी। अब रसोई का खर्च और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी निकल जाएगा। माँ ने पूछा, ऐसा कौन सा काम मिल गया है? तो यूसुफ ने कहा, कुछ ऐसा काम है जिसमें उर्दू का इस्तेमाल होगा। अगली सुबह जल्दी ही यूसुफ स्टूडियो पहुंच गए। देविका रानी ने यूसुफ को एक आदमी से मिलवाया जिसने गेटअप धारण कर रखा था। यूसुफ को चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। फिर देविका रानी ने यूसुफ का इंट्रोडक्शन करवाया और उनका भी करवाया और बताया कि ये अशोक कुमार हैं। अशोक कुमार ने एक लड़के को आवाज दी और कहा कि मेरा मेकअप रूम खोल दो। वो लड़का जब पास आया तो यूसुफ ने देखा वो लड़का राज कपूर था। राज कपूर यूसुफ को वहां देखकर हैरान हो गए और पूछा, क्या तुम्हारे पापा को पता है? यूसुफ ने कोई जवाब नहीं दिया। पास खड़े अशोक कुमार और देविका रानी को यह बात अच्छी लगी कि ये दोनों नौजवान एक दूसरे को जानते हैं। राज कपूर ने उनको खालसा कॉलेज की कुछ बातें भी बताईं। यूसुफ की फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, पर देविका रानी ने उन्हें रोज स्टूडियो आने के लिए कहा था ताकि यूसुफ सारा काम समझ सकें। उन दिनों अशोक कुमार की फिल्म किस्मत की शूटिंग कंप्लीट होने वाली थी। इसी तरह समय गुजरता गया और यूसुफ काम सीखते रहे। एक दिन देविका रानी ने यूसुफ से कहा कि अब वो समय आ गया है
कि तुम्हें हीरो बनाकर पेश किया जाए। अपने लिए कोई ऐसा नाम सोचो जो तुम्हारे आने वाले समय में बनने वाली रोमांटिक इमेज को फिट बैठेगा। मैंने दिलीप कुमार सोचा है, कैसा रहेगा? बाकी लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार कबूल कर लिया। जिस दिन उनकी पहली फिल्म ज्वार-भाटा की शूटिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने दिलीप कुमार को बताया कि मेरे एक्शन बोलने पर तुम्हें भागना है और कट बोलने पर रुक जाना है। दिलीप कुमार ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं मैं क्यों दौड़ रहा हूं? डायरेक्टर ने बताया कि हीरोइन खुदकुशी करने जा रही है, तुम्हें उसकी जिंदगी बचानी है। यूसुफ 200 मीटर रेस के चैंपियन थे। एक्शन की आवाज सुनते ही इतनी तेज दौड़े कि कैमरा में ठीक से कुछ नजर ही नहीं आया। फिर डायरेक्टर ने बताया कि इतना तेज नहीं दौड़ना है। यूसुफ सोच रहे थे कि अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा हूं तो पूरी तेजी से ही दौड़ूंगा, पर उन्होंने बहस नहीं की और वही किया जो डायरेक्टर ने कहा। पूरी फिल्म में दिलीप कुमार ने डायरेक्टर के अनुसार काम किया। ज्वार-भाटा 1944 में रिलीज हुई। दिलीप कुमार की बायोग्राफी से और भी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।